बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सद इम्तियाज़ और हम सब दोस्त वॉलंटियर्स मौजूद हैं आज फातिमा असद असर खान गुजरावाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल। तो साहब आज मौसम अच्छा हो गया। हाँ जी। तो हमने सोचा हम भी जांदी बाहर दे मजा ली ठंड दे, हमने फौरन अपनी टोपी निकाल, ठीक है जी। तो कमर साहब आप जानते हैं कि हमारा जो मिशन है वो है आएं मिलकर खाना खाएं। तो कमर साहब इसकी बैकग्राउंड ये है कि मैंने और फातिमा के दरमियान ये डिसाइड हुआ था हम ये रखेंगे आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए कि हम मिलकर खाना खाएंगे। ये कोई आसान नहीं है, लेकिन अब ये राज खुला है कि मिलकर खाना खाने में बरकत होती है। आप देख लें, कभी आप अकेले खाना खा रहे हो, डोंगे आपके सामने बोटियों के पड़े होंगे, आपको मजा नहीं आएगा। हाँ जी। और आप दाल खा रहे होंगे जनाब, 6 लोग भी लुकमे लगा के आप शेर हो जाएंगे और मजा भी आएगा। इसी को बरकत कहते हैं। बरकत के लफ्जी मानी होते हैं अफजूदगी नेमत, बढ़ोतरी, बालीदगी, तो इसको द कॉन्सेप्ट ऑफ बरकत कैन बी अंडरस्टूड किए। देखें जो टाइम स्पैन है ना, टाइम स्पैन लेंथ में चलता है, यानी पीछे से आगे, लेकिन जब बरकत उसमें शामिल हो जाती है ना, उसमें विड्थ आ जाती है। इसको मैं इस तरह समझा सकता हूं कि देखें 2 people are given same length of time, same age, but they can differ drastically in quality and quantity of accomplishments they make in the same length of time. वो कैसे हो जाता है? वो इरादा और नियत आपने करनी होती है, हिम्मत दिखानी होती है, तो ठीक अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और वो क्या होता है फिर कि वो जो लेंथ है ना, वो विड्थ में बदल जाती है, मल्टीटास्किंग होनी शुरू हो जाती है। और बरकत हासिल करने का सबसे कामयाब नुस्खा आजमूदा सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो हमें नजर भी आता है, वो यही है कि नेमत में दूसरों को शामिल कर लें। जो आपको नेमत मिली है उसमें दूसरों को शामिल कर लें। आप देखें कैसे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आज का मैसेज जो है ना वो यही है। जाते हुए चराग आज का मेन्यू क्या है जी? आज माशाल्लाह मटन है जी। क्या है जी मेन्यू आज हमारा? माशाल्लाह ये मटन है, वेरी गुड। माशाल्लाह सर, ये सारे के सारे माशाल्लाह।